हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है बच्चे, जैसे कि यहाँ पर एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, मान लो एक ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई सपोज, ओके। अब इसके टॉप पर क्या है, एक टावर लगा हुआ है। टावर मीन्स मान लो ये एक टावर हो गया, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब कि हाइट है, वो कितने हैं? 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब क्या कहा है, उसके टॉप से और इसके बॉटम से, किसके? टावर के टॉप और बॉटम से एंगल जो बन रहा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ओके। कोई एक पॉइंट से, मतलब कि एक पॉइंट सपोज ये यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। अब एंगल जो बन रहा है यहाँ से, एक एंगल यहाँ से बन रहा है और एक एंगल यहाँ से बन रहा है, ओके। ये दो एंगल बन रहे हैं। एक ये जो बनेगा ये 45 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से ये होगा ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना गर्दन को उठाओगे उतना आपका एंगल जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए जो ज़्यादा नीचे है वो 45 का और जो ज़्यादा ऊपर उठाओगे तो वो कितना हो जाएगा? 60 का हो जाएगा, ओके। इसका नामकरण करते हैं A, B, C एंड D। हमें जो फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें फाइंड करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब इसको मैं H से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल पहले हम लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, जिसमें कि हमें BC जो है वो कितना दे रखा है? 20 मीटर, ओके। और एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब इस वाले ट्राइंगल के लिए, ओके। अब हमें क्या निकालना है? बेस फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इज इक्वल टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर की बात करें तो वो कितना है? 20 मीटर, और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं पहले BC अपॉन में AB इज इक्वल टू tan 45। अब BC के प्लेस पे 20 अपॉन में AB इज इक्वल टू tan 45 पे वैल्यू जो होता है वो होता है 1, ओके। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मतलब कि AB इज इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर हमारा जो बेस है वो भी कितना आ गया? 20 मीटर आ गया, ओके। अब हम हाइट निकालनी है किसकी? टावर की। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल जो है वो लेना पड़ेगा ABD। तो इन ट्राइंगल ABD। अब बच्चे यहाँ पर BD कितना होगा? BD जो है वो 20 हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड टावर, जिसको हमने H माना था, तो 20 प्लस H हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 प्लस H ये हो गया। अब यहाँ पर बेस भी दे रखा है। बेस जो मतलब है AB इज इक्वल टू, वो हमने फाइंड करा था 20 मीटर, ये हो जाएगा। और थीटा की बात करें तो ये 60 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 60। अब इनका यूज़ करके हमें H की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? BD परपेंडिकुलर अपॉन में AB मीन्स बेस, तो इज इक्वल टू, ये भी हमारा क्या बनेगा? tan थीटा ही बनेगा। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर की बात करें तो BD अपॉन में AB इज इक्वल टू tan 60, और tan 60 पे जो वैल्यू होता है वो √3 होता है। और BD की बात करें तो वो कितना है? 20 प्लस ऑफ H अपॉन में 20, और यहाँ पर √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पर 20 प्लस ऑफ H इज इक्वल टू 20 √3 हो जाएगा। अब इस 20 को उठा के इधर की साइड ले आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस ऑफ 20, तो H इज इक्वल टू 20 कॉमन निकाल लेते हैं तो √3 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमारा हाइट ऑफ टावर
टावर जो है वो कितना हो गया 20√3 - 1 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी 7 के जैसा ही है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। मतलब कि क्या है बच्चे, एक यहाँ पर मान लो एक ये पेडिस्टल हो गया, इसके ऊपर इसके टॉप पर, पेडिस्टल के टॉप पर एक क्या है, एक स्टैचू लगा हुआ है जिसका हाइट जो है वो कितना है 1.6 मीटर। ओके, ये चीज़ होगी। अब क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। मतलब कि एक ग्राउंड के एक पॉइंट से, ग्राउंड के एक पॉइंट से मतलब मान लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये एक पॉइंट हो गया, यहाँ पर इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है स्टैचू के बिल्कुल टॉप पर वो 60 डिग्री का बन रहा है। कितने का, ये बना जो, ये हमारा 60 डिग्री का बना। अब आगे जो है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। अब पेडिस्टल का टॉप ये था। ओके, अब इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है 45 का बन रहा है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर जो एंगल बना, ये जो एंगल बना ये 45 का बना। ओके, तो हमें फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मतलब कि यहाँ पर हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। ओके, इससे पहले क्वेश्चन में क्या था, एक बिल्डिंग था उसके ऊपर टावर था, तो बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी, मतलब नीचे की हाइट दे रखी थी, ऊपर की हाइट हमें फाइंड करना था। इस बार ऊपर की हाइट दे रखी है, नीचे की फाइंड करना है, बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा। ओके, तो इसमें भी नामकरण करते हैं जैसे कि A, B, C और D। तो पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर हमारा इन ट्राइंगल ABC, इसमें क्या है, जो BC है वो हमारा H से रिप्रेजेंट कर देते हैं और एंगल जो है इसमें 45 है, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 और ये हमने लेट करा है। ओके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब कि P/B इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा BC है ना, तो यहाँ पर BC अपॉन में बेस AB, तो यहाँ पर AB हो जाएगा और यहाँ पर हमारा आ जाएगा tan 45। ओके, अब BC के प्लेस पे H और अपॉन में AB और यहाँ पर हमारा tan 45 पे वैल्यू होता है 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इज इक्वल टू AB हो जाएगा। तो मतलब कि AB इज इक्वल टू H, तो मतलब कि बेस जो है वो भी हमारा कितना आ गया, H ही आ गया। ओके, अब यहाँ पर लेते हैं इन ट्राइंगल ABD। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो बच्चे जो परपेंडिकुलर है मतलब कि BD जो है, BD इज इक्वल टू H प्लस 1.6 ये हो जाएगा और बेस की बात करें वो हमारा H है, मतलब कि AB इज इक्वल टू H और इसमें जो एंगल था, एंगल ये पूरा मतलब कि ये कितना है 60 डिग्री, तो मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पर भी देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब BD अपॉन में बेस मतलब AB, तो ये AB हो जाएगा इज इक्वल टू tan थीटा मीन्स 60। ओके, अब BD के प्लेस पे क्या आ जाएगा H प्लस ऑफ 1.6, H प्लस 1.6 अपॉन में AB मतलब H इज इक्वल टू tan 60। ओके, अब tan 60 पे वैल्यू कितना होता है, H प्लस ऑफ 1.6 अपॉन में H इज इक्वल टू √3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, H प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3H हो जाएगा। इसको उठा के इधर ले आते हैं तो यहाँ पर हमारा 1.6 इज इक्वल टू √3H माइनस ऑफ H हो जाएगा, जिसमें से कि H कॉमन आ जाएगा तो H यहाँ पर ब्रैकेट में √3 - 1 होगा जो कि इसके डिवाइड में जाएगा। 1.6
अपॉन में √3 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू h। अब इसमें रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। तो यहाँ पर h इज इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में √3 माइनस प्लस 1 अपॉन में, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो यहाँ पर आइडेंटिटी हो जाएगी a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक। अब इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, h इज इक्वल टू 1.6 और फिर √3 प्लस ऑफ 1 अपॉन में स्क्वायर से √3 खत्म तो 3 माइनस ऑफ 1 रह जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.6 एंड √3 प्लस 1 अपॉन में 2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो 0.8 बच जाएगा। तो h इज इक्वल टू 0.8 और फिर √3 प्लस का 1 मीटर। तो मतलब कि हाइट ऑफ पेडेस्टल जो होगा वो हमारा 0.8 √3 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा। ओके, तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में करते हैं अब